मीडिया कह रहे हैं कि ये चलाओ कि दिल्ली के लोगों को, किसानों की वजह से दिक्कत है। आप आपने सामने खड़ा करा रहे हैं जानबूझ करके। किसानों की आवाज कमजोर नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने दलाली की है किसानों के नाम पे, उनकी आवाज जरूर कमजोर हो गई है। जिस दिन सड़कों पर कीले गाड़ी जा रही हैं, जिस दिन सड़कों पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं किसानों के लिए, गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठी चलाई जा रही हैं, 55-56 साल के बुजुर्गों के सर फोड़े जा रहे हैं और खून निकालकर यह कहा जा रहा है कि नहीं हम विदेश जाएंगे। और एक दूसरा नेता वो है राहुल गांधी, जो सड़कों पर चल रहा है, पैदल चलते हुए, लोगों से मिलते हुए, किसानों से मिलते हुए, और आज भाषण दे रहा है मन से, वो कह रहा है कि नहीं एमएसपी गारंटी मैं दूंगा। राजधानी में उनको आने से रोकना इस देश की जनता का अपमान है, इस देश के नागरिक स्वतंत्रता का मजाक है, इस देश के संविधान का मजाक है। और उससे भी बड़ी बात जो मोदी जी मोदी की गारंटी कह रहे हैं, किसानों का दिल्ली की ओर बढ़ता हर कदम मोदी की गारंटी का ध्वंस है। नमस्कार दोस्तों, किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब से निकल चुके हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां पहले से भी ज्यादा मजबूत दिख रही हैं। तैयारियां किसानों को रोकने की, तैयारियां आवाज को दबाने की। किसानों की मांगे क्या है? किसान कहते हैं सरकार एमएसपी की गारंटी दे। किसान कहते हैं कि किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं वो वापस हों। लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा और पीड़ित को न्याय मिले। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। सरकार किसानों का कर्जा पूरा माफ करे। किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। ये मांगे हैं किसानों की। 1-2 साल पहले किसान दिल्ली में बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, लगभग 1 साल तक आंदोलन करते रहे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, मर गए आंदोलन करते हुए। हमने उस वक्त देखा था किस तरीके से सरकार ने कटीली तारें बिछाई थी, वाटर कैनन का यूज किया था, टीयर गैस छोड़े थे किसानों पर। सवाल यह पैदा होता है कि क्या आंदोलन करने का अधिकार अब इस देश के नागरिकों को नहीं है? सवाल यह भी पैदा होता है कि वो किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, क्या उस किसान के लिए सोचने का वक्त सरकार के पास नहीं है? सरकार ने किसानों के लिए किया क्या? ये अगर हम सवाल पूछें तो इसका जवाब मिलता है एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत रत्न दे देने से किसान समाज का भला हो जाएगा? किसान समाज की भलाई की जब हम बात करते हैं तो आप ये दृश्य देखिए। ये दृश्य शंभू बॉर्डर के हैं, जहां पर किसान आ रहे हैं, लेकिन सरकार की जो तैयारियां हैं वो किसान को रोकने की हैं। लेयर्स में बैरिकेडिंग है, कटीली तारें हैं, पत्थर हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें। अनमोल और राघव मॉलिटिक्स के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब यह दृश्य सिंघू बॉर्डर के देखिए। निवेदिता जो मॉलिटिक्स की रिपोर्टर हैं, हमसे बातचीत भी करेंगे इस न्यूज रूम चर्चा में, वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन है सरकार की। तेल है सरकारों के पास, प्रशासन के पास, वो तेल के जो डिब्बे हैं वो लिए हुए हैं ताकि निहंग सिख जब आए तो घोड़ों की चाल बिगड़ जाए, घोड़े फिसल जाएं, इसलिए उस तेल का प्रयोग किया जाएगा। तो सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है जिससे इस आंदोलन को तोड़ सके, इस आंदोलन को खड़ा ही ना होने दे। लेकिन किसान कह रहे हैं कि चाहे मोदी आ जाएं या फिर कोई और, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम आंदोलन करके रहेंगे, हम राजधानी में पहुंच कर रहेंगे। अब न्यूज रूम चर्चा में बातचीत इसी किसान आंदोलन की, सरकार की तैयारियां किस तरीके से हैं, निवेदिता देख कर आई हैं माहौल सिंघू बॉर्डर का। सबसे पहले निवेदिता आपके पास ही आता हूं मैं। सिंघू बॉर्डर, क्या दृश्य आपने देखा? तैयारियां आपने देखी होंगी सरकार की। विकसित भारत और विकसित भारत की ये सरकार किस तरीके की तैयारियां कर रही हैं? इन तैयारियों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो भी आपकी बातचीत हुई हो, क्या समझ में आया? जी देखिए, भाग्य से या दुर्भाग्य से इससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो मैं मौजूद थी वहाँ पे। यहाँ तक कि 26 जनवरी को भी मैं मौजूद थी जब वहाँ दुनिया भर का बवाल हुआ था, लाल किले की बातें जो भी सारी हैं। तो ये कुछ भी नया नहीं है, उस समय भी यही सारी चीज़ें हुई थी। और उस समय भी जब लाठियाँ चली थी किसानों के ऊपर 26 जनवरी को, तो जो जवान मौजूद थे, आपको पता है कुछ जवान कह रहे थे कि हम नहीं लाठियाँ चलाना चाहते हैं, हमारे घर वाले खुद किसान हैं, लेकिन उन्हीं किसानों के बेटे जवान हैं, लेकिन उनको अब ऑर्डर आया है कि पीटो, तो उन्हें पीटना पड़ रहा है। और फिर से वही उसी लेवल की तैयारियां हैं। आप पहुंचिए सिंघू बॉर्डर पहुंचने के लिए हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि आप नहीं जा सकते हैं।
कटीली तारें लगाई गई हैं। तेल का जो आप बता रहे थे, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि तेल जो है सिर्फ इसलिए कि घोड़े उनके फिसल के गिर जाए। और इतना ही नहीं, आपको वज्र वाहन नजर आ रहे हैं, बाकायदा बंदूकें लिए हुए तैनात, हर समय आपको वहां पे जवान नजर आ रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसान आगे ना आ पाए। और आप ये सोचिए किस हद तक ये स्वार्थ है, ये पागलपन है, ये क्या है, रोकने के लिए ना केवल आप केवल किसानों को नहीं परेशान करें, आप पूरा वो सिंघू बॉर्डर इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको ये पता होगा, वहां श्रमिक है जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका काम धाम ठप करवा दिया इन्होंने। चलिए, वो जो श्रमिक है निवेदिता, हाँ। उन श्रमिकों का क्या कहना है? कुछ लोगों से बातचीत हुई क्या, आम लोगों से? वो लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, आप टीवी माध्यम से देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसानों की वजह से रोड जाम हो गया तो लोग परेशान हो रहे हैं, लोग किसानों के ऊपर गुस्सा है, ऐसा नहीं है। आप जब उनसे बात करेंगे आम लोगों से, वो यही कह रहे हैं कि इसमें किसान, आपने वादा किया था किसान से अगर, तो उस वादे को पूरा करिए। और आप इस तरह से क्यों आप कीले ठुकवा रहे हैं? आप पक्का सीमेंट वाले, आप बोल्डर्स लगा रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं उससे आम लोग जो हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि ये शर्म की बात है कि इस समय ये सारी चीजें हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री, जिस तरह से कि रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री निकल चुके हैं देश से बाहर। जब देश जल रहा है, जब किसान यहां पे आ रहे हैं, लोगों में नाराजगी है, लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रहा है। एक शख्स से हमने बात की, उन्होंने हमसे ये कहा कि मेरी बीवी के लिए मैं दवाई नहीं ले पा रहा हूं, हमारे बच्चे स्कूल सुबह गए, उस समय खुला हुआ था बॉर्डर, अब बंद हो गया है, वहां से स्कूल से फोन आ रहा है कि भैया लेके कैसे जाओगे अपने बच्चों को, और हमें नहीं पता हम कैसे लेके जाएंगे। गांवों के अंदर खुदाई करके इन्होंने कीले डाल दी हैं। ये किस लेवल की तैयारी है? लिखा हुआ है बड़ा सा, दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत तभी है जब आप किसान नहीं, अगर आप किसान है तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरी तैयारियां ये लोग कर रखे हैं कि अगर यहां पे आते किसान तो गोली भी चलेगी, लाठियां भी चलेंगी, हर तरह की तैयारियां वहां पे पूरी हैं और जनता इनसे नाराज है, वो नाराजगी दिख रही है। ठीक है, जनता सरकार से नाराज है। डॉक्टर पंकज, जो निवेदिता बता रही है, इन्होंने जो बातचीत की है, सरकार की जिस तरीके से तैयारी है वो एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखता है। वॉर जोन जैसा दृश्य शंभू बॉर्डर से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं राघव और अनमोल, इन लोगों ने भेजा है। राघव से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि टीयर गैस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, लगातार फेंके जा रहे हैं। तो अपने ही मुल्क के किसानों के खिलाफ सरकार इस तरीके से खड़ी क्यों हो गई है? और जबकि बड़ा मतलब आप ये कहें विरोधाभास है, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनको भारत रत्न दिया गया है। तो क्या सिंबॉलिज्म के जरिए ये सब कुछ मिटा देंगे? अपने ही देश के लोगों के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? किसानों के मांग में कुछ अनुचित दिखता है क्या आपको? पहली बात तो ये जो दिल्ली है वो देश की राजधानी है, वो मोदी जी की जागीर नहीं है, उन्होंने इसको बसाया नहीं है। ये राजधानी जितना किसी भी नागरिक की हो सकती है, उतना ही इस देश के किसानों की भी है। उनको यहाँ आने की पूरी आज़ादी है। किसी भी लोकतंत्र में हमारे संविधान में ये इजाज़त दी गई है कि लोग इकट्ठा होकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। और 2 साल पहले भारत के किसानों ने जो ऐतिहासिक आंदोलन किया, मैं इतिहास में ऐसे किसी भी आंदोलन को नहीं देख पाता हूँ जो कि साल भर तक देश की राजधानी के इर्द गिर्द घेरा डालकर बैठा रहा और शांतिपूर्ण रहा। उनकी ओर से कोई हिंसा नहीं हुई। जिस तरह से पूरा साल भर तक उन्होंने जिस धैर्य का प्रदर्शन किया वो अभूतपूर्व है। दुनिया के इतिहास में भारत के किसानों के उस धैर्य की गाथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। तो पहली बात तो राजधानी में उनको आने से रोकना इस देश की जनता का अपमान है, इस देश के नागरिक स्वतंत्रता का मजाक है, इस देश के संविधान का मजाक है। और उससे भी बड़ी बात जो मोदी जी मोदी की गारंटी कह रहे हैं, किसानों का दिल्ली की ओर बढ़ता हर कदम मोदी की गारंटी का ध्वंस है और बताता है कि ये कितना खोखला है ये नारा मोदी की गारंटी। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 दिसंबर 2021 को जब किसान यहां से आंदोलन से वापस गए तो मोदी जी ने यही आश्वासन दिया था कि वो किसानों की मांगों पर सकारात्मक विचार करेंगे, MSP पर कानून बनाएंगे और तमाम वादे किए थे। आज किसान, माफ करिएगा, कोई मांग नहीं कर रहे हैं। किसानों की कोई मांग नहीं है, वो बस याद दिला रहे हैं मोदी जी आपने 2 साल पहले हमसे जो वायदे किए थे उनको पूरा करिए, रीट्रेट कर। ये मांग नहीं है, ये सरकार द्वारा किए गए वादों की याद दिलाना है और कहना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। ये जो पूरा गाना है, ये मोदी जी ने किस तरह इस देश के किसानों को, भोले भाले किसान जिनको कहा जाता है, जो किसान मानसिकता कही जाती को बहुत ज़्यादा आपने कह दिया, उन्होंने भरोसा कर लिया, वो बहुत निश्चल हृदय से चलते हैं और इस देश, इस महादेश को हजारों साल से अगर भूख के ताप से बचा रहे हैं अपने खून और पसीने की कीमत से,
धरती का सीना फाड़कर वो अन्न पैदा करते हैं, तब इस देश का पेट भरता है। उन्होंने इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, चमत्कार किया है उन्होंने। और आज उनके द्वारा पैदा किए गए सरप्लस अनाज की वजह से ही मोदी जी जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत लोगों को 5 किलो राशन देने की बात करते हैं। तो किसान इस देश का अन्नदाता ही नहीं है, किसान इस देश की संचालक शक्ति है। और जब वो ये कहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से एमएसपी हमें मिले, तो वो कोई ऐसी नई मांग नहीं कर रहे हैं। आप जब भारत रत्न दे रहे हैं स्वामीनाथन जी को, तो फिर एमएस स्वामीनाथन का क्या कहना था? C2 + 50%, यानी जो भूमि पर उसका किराया, उस पर किया गया श्रम और प्लस मुनाफा 50%, ये जब आप क्लब करेंगे तो जो राशि आएगी उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य बनता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इससे ज्यादा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए, तभी खेती में लोग काम करेंगे, खेती मुनाफे की चीज बन जाएगी। तो आपने एक तरफ खेती को पूरी तरह से कॉरपोरेट के हवाले करने की योजना बना रखी है, आपने बीज के मामले में किसानों की आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया है, आपने खाद के मामले में आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया है, और जिस बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों के दुष्चक्र में इस देश के किसानों को फंसाया गया है, और वो इसलिए कि तमाम किसान अब खेती छोड़े, वो कॉरपोरेट के हवाले कर दे सारे खेत, और आप जो पूरा कृषक उपज है, कृषि उपज है, उसको धंधे में एक बड़े पैमाने पर इस देश के अडानी जैसे लोगों के हाथ में सौंप दे। जो आज दाल भी टाटा बेच रहा है, नमक भी टाटा बेच रहा है, अडानी जी बेच रहे हैं, चाहते हैं सारे जो कृषि उत्पाद है, उन्होंने जब कृषि कानून आया था तो देश में बड़े बड़े वेयर हाउस उसके पहले ही बना दिए थे उन्होंने। तो एक बड़ी राजनीति है, उसके पीछे एक अर्थव्यवस्था को लेकर समझ है, और उसमें किसानों की जो आत्मनिर्भरता है उसको नष्ट करना है। तो अगर वो ये मांग कर रहे हैं कि आप 10,000 पेंशन दीजिए, अगर वो मांग कर रहे हैं कि आप अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर वो मांग कर रहे हैं कि जो नया बिजली कानून आया है जिसकी वजह से उन्हें खेती में जो किसानों को बिजली मुफ्त है उसकी जगह पैसा देना पड़ेगा, उससे उनको बाहर कीजिए, और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप लागू करिए, तो आप इन तमाम मांगों पर जो भारत रत्न है उसका पर्दा बनाकर नहीं डाल सकते हैं। आप भारत रत्न देकर, चौधरी चरण सिंह तो 50% किसानों को आरक्षण देने की बात करते थे कि सरकारी सेवाओं में 50% आरक्षण किसानों को होना चाहिए। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि लोगों की मूर्ति पर माला पहनाकर उनके विचारों को खत्म कर देना, इस साजिश को इस देश का किसान अच्छी तरह समझ रहा है। और जो टीयर गैस चल रहे हैं, माफ करिएगा, वो टीयर गैस अगर यही हाल रहा तो आंसू किसान के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही मोदी सरकार के नेतृत्व, मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के आंसू निकलेंगे, ये मैं कह देना चाहता हूं। ठीक है, किसानों के ऊपर जो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं संदीप, भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को, प्रशासन की तमाम तैयारियां, हमको आप भी लगातार वो फुटेज देख रहे थे जो शंभू बॉर्डर से आए हों या फिर सिंघू बॉर्डर से आए हों, है ना। तो आपको क्या लगता है किसानों का ये आंदोलन उस तरीके से उफान पर आ पाएगा, आंदोलन कर पाएंगे, या फिर प्रशासन की जो तैयारियां हैं और जो ठेकेदार बन जाते हैं ना राजनीति में अलग अलग तबकों के ठेकेदार, जब एक भारत रत्न के कारण उस आवाज से विमुख हो जाते हैं, तो इस तरह का विमुख हो जाना ठेकेदारों का और प्रशासन की जो तैयारियां हैं, क्या किसानों के इस आंदोलन की धार को कुंद कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से आज विजुअल्स आए, और अभी हाल ही में 5-10 मिनट पहले जो विजुअल्स शंभू बॉर्डर से राघव अनमोल ने भेजे हैं, उसमें देख रहा हूँ मैं एक किसान का सर फटा हुआ है, एक के हाथ से खून निकला है, एक के पेट से खून रिस रहा है और उसको उठा के ले जाया जा रहा है। वो कितने साल के लोग हैं? 52 साल के, 58 साल के, 45 साल के, वो बुजुर्ग लोग हैं जिनके सरों से खून निकल रहा है, लाठियां मारी जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। किस लिए? बस कि सारा जो खेती है वो अडानी के हाथों में दिया जाए, बस इसलिए। सारी लड़ाई यह है कि कॉरपोरेट के हाथ में देश का सारा संसाधन दिया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी को स्थापित कर दिया जाए, जिस तरीके से कोई और वहां पर इंटरफेयर कर ही ना सके। आप देखिए, जब जब बात होती है किसानों की, 700 किसान मर गए, कोई जवाब दे नहीं, ना सरकार कहती है हमारे पास आंकड़े ही नहीं है कितने किसान मरे। जब बात होती है देश के अंदर खेती बचाने की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजभूषण शरण जैसे व्यक्ति को बचाने में लगे रहते हैं। जब बात हुई लाल आंख दिखाने की, चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए, लेकिन किसानों को लाल आंख दिखा रहे हैं, कीले गड़वा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं, और यहां तक कि लाठियां चलवा रहे हैं किसानों के ऊपर। किन किसानों के? वो उन किसानों के ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं जिनके बच्चे जवानों के रूप में सरहद पर खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के बच्चे आज सरहद पर खड़े हैं और देश की रक्षा करने में लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि जो जिनके परिवार देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर खड़े हैं, उनके पिता को, उनके जो बुजुर्ग परिवार के लोग हैं, उन पर आप लाठियां चलवा रहे हैं।
उन पर गोलियां चलवा रहे हैं और ये कह के कि नहीं आप दिल्ली नहीं आएंगे। दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? अगर उनकी मांग है कि एमएसपी बढ़ाई जाए, क्यों नहीं आएंगे? दिल्ली आना उनका अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांग करना सबका अधिकार है। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे ये सारी आवाजें आज दबा दी गई हैं। तो क्या आपको लगता है निवेदिता ये आवाजें दब जाएंगी? और इसके साथ मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं। आज शंभू बॉर्डर से जो दृश्य आ रहे थे या जो खबरें आई हैं उसमें पता पड़ा है कि रिपोर्ट करता हुआ एक पत्रकार जो है वो भी जख्मी हुआ है, रबड़ बैलेट जो है उसको लगा है। आपने इससे पहले भी आंदोलनों की रिपोर्टिंग की होगी, आज भी आप सिंघू बॉर्डर पर थी। तो पत्रकार अपना काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस तरह की स्थिति है। किसान खेतों से निकलकर उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है और उसमें भी ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति कोई सरकार क्यों पैदा कर देती है? आपको क्या लगता है? ये जो सरकार है अभी मौजूदा, खासतौर से मोदी 2.0 जो सरकार है वो देश की सबसे असफल सरकार है। अमित शाह सबसे फेल गृह मंत्री हैं। आप देखिए कितने आंदोलन हुए हैं सेकेंड टर्म में इन लोगों के, शाहीन बाग से लेकर के जामिया से लेकर के FIR लिखवाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बैठ करके धरना देना पड़ रहा है। आप देखिए ये शर्म की बात है जिस तरह की चीजें हो रही हैं। और ये पहली बार थोड़ी, इनको लग रहा है किसान रुक जाएंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा वाटर कैनन चला था और किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से वाटर कैनन का मुंह घुमा दिया था। तो ये वो किसान हैं जो आसमान में धान बो देते हैं। आपको क्या लगता है आप जमीन पे इनको रोक पाएंगे? आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन ठेकेदार जो लोग जो हैं वो तो चले गए ना एनडीए के साथ, उनको तो चौधरी चरण सिंह की झलक भी दिखती है। और जब पॉलिटिकल पावर चला जाता है आपकी एक मुखर आवाज जब आप जिसको विरोधी कहते हैं उसके साथ शामिल हो जाता है तो आपकी आवाज भी कमजोर होती है। क्या आपको लगता है इस बार इस तरह का प्रभाव किसान आंदोलन में दिखेगा? जी देखिए, जयंत चौधरी जैसे लोगों की वजह से, उनके जाने की वजह से किसानों की आवाज नहीं कमजोर होगी, बल्कि जयंत चौधरी जैसे लोगों की आवाज कमजोर हो गई है। नीतीश जैसे लोगों की इज्जत नहीं बची है। जयंत चौधरी किस मुंह से बोल रहे हैं कि हमें मोदी जी में झलक दिखाई देती है चौधरी चरण सिंह की? चौधरी चरण सिंह अगर आज जिंदा होते तो भारत रत्न मिलता और अगले दिन ये हो रहा होता, वो वापस कर देते। वो ऐसा, ये रक्त रंजित भारत रत्न हो जाता है ये। तो जैसे ये जो जयंत चौधरी टाइप के लोग हैं ना, इन लोगों को शर्म करना चाहिए। इन्होंने अपनी जो परंपरा है और जो विचारधारा है उसको इन्होंने दांव पे लगा दिया, उसको इन्होंने बेच दिया। और जहां तक मीडिया की बात है, सही बात है, रिपोर्टर जो फील्ड पे है वो जख्मी हो रहा है, लेकिन मीडिया का कम रोल है। आप ये देखिए, जयंत चौधरी चले गए, फिर भी कोशिश बहुत थी कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसको मीडिया कवर ना करे। ये कोशिशें होती रही हैं। सबसे ज्यादा खबर क्या चलती है कि लोगों को जाम की वजह से दिक्कत हो रही है, लोगों को जाम की वजह से दिक्कत हो रही है, किसानों की वजह से दिक्कत हो रही है। जाम हो क्यों रहा है? आने वाले शंभू बॉर्डर से पूरी दिल्ली में आप चारों तरफ से बंद करके और फिर मीडिया कह रहे कि ये चलाओ कि दिल्ली के लोगों को किसानों की वजह से दिक्कत है। आप आमने सामने खड़ा करा रहे हैं जानबूझ करके। किसानों की आवाज कमजोर नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने दलाली की है किसानों के नाम पे उनकी आवाज जरूर कमजोर हो गई है। और इन्हें शर्म करना चाहिए। जिस तरह से लगातार आप देखिए, मोदी की गारंटी, कैसी गारंटी? जब पिछली बार आपने वापस लेने की बात कही थी कृषि कानूनों को, उस समय आपने कहा था कि जिन किसानों पे FIR हुआ है हम वापस लेंगे। एक भी FIR वापस नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने कि उन किसानों को तब से अभी तक उनका FIR के नाम पे उनको परेशान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है बार बार थाने पे, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है उस FIR के नाम पे। तो काहे की मोदी की गारंटी? अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो कैसी गारंटी? जब आप MSP की गारंटी दे करके आप नहीं कर रहे हैं और आप बोल देंगे 56 इंच का सीना है। ऐसे कैसे 56 इंच का सीना, अगर तुम अपना वादा नहीं पूरा कर पा रहे हो तो ये शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय बाहर गए हुए हैं और कहा जा रहा है डंका पिट रहा है। इसको डंका पिटना नहीं कहते, इसको थू थू होना कहते हैं, जो इस समय देश में हो रहा है। और किसान कमजोर नहीं है, किसान आएंगे और लोग भी समझ रहे हैं ये चालाकियां। मीडिया में रिपोर्टर जो फील्ड पे झेल रहा है उसके लिए सहानुभूति है, लेकिन मीडिया का सबसे बड़ा रोल है दलाली करने में। मीडिया का सबसे बड़ा रोल है माहौल को, स्थितियों को खराब करने में। और मीडिया को भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा और जयंत चौधरी जैसे लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, गारंटी मांगों की बात हम कर रहे थे पंकज जी। इससे पहले आपने कहा कि ये मांग नहीं है, वो तो रिट्रेट कर रहे हैं, वादों की बात कर रहे हैं जो वादे सरकार ने उनसे किए थे। राहुल गांधी का एक बयान आया है, उन्होंने वादा किया है कि वो किसानों को MSP की गारंटी देंगे। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए तमाम चीजें राजनीतिक होती हैं और आंदोलनों का चुनावी प्रभाव भी होता है, तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी के इस वादे से और आंदोलन को दबाने के जो मोदी के तरीके हैं उन तरीकों से लोकसभा चुनावों पर बहुत बड़ा असर कुछ पड़ेगा? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो राजनीति के तहत किया जा रहा है, वो शायद राजनीति का अर्थ नहीं समझते हैं। राजनीति हमेशा छल छद्म ही नहीं होती। राजनीति का अर्थ है कि आप देश की जो राज्य व्यवस्था है उसको कैसे चलाएंगे। और किसान, आपका जो पूरा काम है, किसान आज जिस परेशानी में है वो किसी राजनीति की वजह से है। तो अगर राजनीति किसानों का भविष्य तय कर रही है तो इस देश की राजनीति का भविष्य तय करना किसानों का अधिकार है। और अगर उसके सामने दो ऐसे मोर्चे हैं, एक तरफ
जो मोदी सरकार है वो अगर लाठियां बरसा रही है, टीयर गैस चला रही है, वो अगर सड़कों पर कील ठोक रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर एनडीए ये बात इंडिया अगर ये बात कह रहा है कि वो एमएसपी की गारंटी करता है, अपने घोषणा पत्र पे लाता है, तो किसानों को दिल खोलकर कांग्रेस का और जो इंडिया गठबंधन है उसका साथ देना चाहिए। ये सही राजनीति है, क्योंकि राजनीति का अर्थ ही यह है कि आप एक नीति के बरक्स एक दूसरी नीति को साथ ले आते हैं। तो अगर एक पार्टी या एक जो एनडीए गठबंधन है वो कहता है हम एमएसपी नहीं देंगे, और इंडिया गठबंधन अगर कहता है हम एमएसपी देंगे, तो किसानों का पूरा अधिकार है कि वो खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। ये कोई गलत बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने यह बात कही है, ये इस देश के करोड़ों किसानों के बीच ये बात अगर चली जाती है, मीडिया चाहता है कि ना जाए, मीडिया कभी इस विषय पर, आज वो कहेगा कि यहां पे ट्रैफिक की समस्या है, ये है वो है, लेकिन पिछले 2 सालों में उसने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर या एमएसपी के वादे पर कितनी बार सरकार को घेरा, कभी इस पर चर्चा ही नहीं किया इस देश की मीडिया ने। तो अगर किसान आज आ रहे हैं, और सिर्फ आ रहे हैं, हिंसा उनकी ओर से नहीं हो रही, आपने सड़क पे जो है वो लगा रखे हैं बैरिकेड्स, आपने सड़क पे कीले गाड़ रखी हैं, आप लाठियां चलवा रहे हैं, किसान तो अभी तक अहिंसक है, कहीं किसान ने हमला नहीं किया है। तो किसान को यह पूरा अधिकार है कि वो प्रतिवाद करे, और सरकार जो ये दावा करती है कि उसने बड़ा अच्छा बना दिया है, वो उसकी असलियत आपके सामने है। वो अदम गोडवी का शेर है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो ये जो किताबी दावे हैं उनकी असलियत पन्ने दर पन्ने, उनकी असलियत किसान आंदोलन के बढ़ते कदम से सामने आ रही है। और मोदी की गारंटी दरअसल मोदी के झूठ का जो पूरा एक लंबी फेहरिस्त है, उसमें एक और आज सामने है। और इस देश का किसान कृषि प्रधान देश आज भी है, और जो किसानों का एक वर्गीय संघर्ष है उसने बार बार मोदी सरकार की जो महाबली की छवि है उसको तोड़ा है। चाहे भूमि अधिग्रहण कानून का प्रश्न हो, वापस लेना पड़ा, चाहे 3 कृषि कानून वो वापस लेना पड़ा। और अब इस देश में एमएसपी की जो लड़ाई है जिस स्तर पे पहुंच गई है, जो राजनीतिक दल इसके विरोध में होंगे उन्हें किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें अगर वो किसानों के मुद्दे को चैंपियन करते हैं और साफ कह रहे हैं कि एमएसपी हम देंगे, तो फिर इसमें सीधे सीधे फायदा अगर कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को होता है, तो वो मोदी सरकार के जो चेहरा है उस पर एक तमाचा पड़ेगा, और बिल्कुल जायज तमाचा है। चलिए संदीप, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, आंकड़े ये कहते हैं कि हर दिन 24 घंटे में 30 किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। ये मोदी की पॉलिसी है या मोदी सरकार की पॉलिसी है, और ये मोदी राज का डाटा है। अब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, प्रशासन की तैयारियां हम लोगों ने देखा है किस तरीके से है, वो किसी भी कीमत पर जाकर, किसी भी हद पे जाकर किसानों के इस आंदोलन को रोक देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन क्या आपको काफ़ी लगता है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, पक्ष की जो बातें हैं वो तो हमने रखी हैं, क्या आपको लगता है विपक्ष की पार्टियों को भी सड़क पर जिस मजबूती से खड़ा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये रणनीति कि ट्विटर वगैरह पे चलता रहे? देखिए, ट्विटर वगैरह पर चलने वाले लोग कुछ और होंगे, राहुल गांधी की बात बहुत अलग है। मैं बाकी विपक्षी पार्टियों की भी बात कर रहा हूं, जैसे पंजाब की आप बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर। मैं एक बार सवाल पूरा कर लूं। पंजाब की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा मजबूत नाम है, खुद किसान परिवार से आते हैं, है ना। दिल्ली है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो क्या आपको लगता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सड़क पर जाया जाए, किसानों के साथ खड़ा हुआ जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से आज विपक्ष की जो मुख्य भूमिका में राहुल गांधी हैं, तमाम, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सबको सड़कों पर आकर आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और लड़नी भी चाहिए। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से, मैं आपको बताऊं, किसानों को खत्म करने की, नष्ट करने की एक भूमिका तैयार की हुई है। और बार बार जो गोदी मीडिया सवाल तैयार कर रहा है कि चाहे वो किसान का मामला हो, दलितों का मामला हो, महंगाई, बेरोजगारी का, कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मोदी के खिलाफ कौन? कोई है नहीं। मोदी के खिलाफ कौन? आज मैं बताता हूं मोदी के खिलाफ कौन। वो व्यक्ति जिस दिन सड़कों पर कीले गाड़ी जा रही हैं, जिस दिन सड़कों पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं किसानों के लिए, गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठी चलाई जा रही हैं, 55-56 साल के बुजुर्गों के सर फोड़े जा रहे हैं, और खून निकालकर यह कहा जा रहा है कि नहीं, हम विदेश जाएंगे। और एक दूसरा नेता वो है राहुल गांधी, जो सड़कों पर चल रहा है, पैदल चलते हुए, लोगों से मिलते हुए, किसानों से मिलते हुए, अग्निवीर जिनको ये भर्ती करें उन युवाओं से मिलते हुए, और आज भाषण दे रहा है, मन से वो कह रहा है कि नहीं, एमएसपी गारंटी मैं दूंगा।
स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं पूरी तरह लागू करूंगा। तो ये दो तरह के नेता हैं, तो एक किसान के पक्ष में खड़ा है और एक किसान के विरोध में खड़ा है, किसानों के सरों पर लाठियां पड़वा रहा है, खून निकाल रहा है। तो दो तरह के नेता हैं और किसान आप तय करेंगे। आज जो कांग्रेस और तमाम लोग, आज जो तमाम एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस ने मंच से कहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी तो वो लागू होगी। कांग्रेस ने कहा कि ओपीएस लागू करेंगे तो करी। तमाम ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस ने कहा और वो किए हैं। तो आज की तारीख में राहुल गांधी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ऐसे तमाम ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस को लेने चाहिए। कांग्रेस को रोजगार के मुद्दों को लेकर चाहे वो तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले मंचों से लेने चाहिए। अग्निवीर योजना को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये भी निर्णय कांग्रेस को लेना चाहिए और इसका फायदा जाहिर तौर पर 2024 में राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी और अगर विपक्ष भी ऐसे फैसले लेगी तो सभी पार्टियों को होगा। और ये भी है, आज के दिन आप देखिए तो विपक्ष को, सही बात है, वो धरातल पे किस दिन जमीन पे आते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन सपोर्ट अगर आप देखें तो केंद्र के दबाव के बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो झुकी नहीं है। बल्कि आप देखिए बवाना स्टेडियम को केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि इसको जेल बनाएंगे, केजरीवाल ने मना कर दिया और उन्होंने उसके बाद से बयान भी जारी किया कि हम अन्नदाता के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि अभी हैशटैग जनरल कायर जो चल रहा है ना, जनरल डायर के नाम पे, वो बिल्कुल सही टर्म है। आप कायर हैं और आप इतने कायर हैं, आपने ना केवल 10-12 लेयरिंग शंभू पे कराया, सिंघू पे कराया, आप जाके देखिए सांसद आवासों के बाहर कटीले तार लगे हैं कि कहीं इक्के दुक्के जो घुस गए तो अंदर भी हम लोग इलाज करेंगे। आप कायर हैं और आप जब डर रहे हैं तो इसीलिए इस तरह की आप हरकतें करवा रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप ये लिख करके ले लीजिए। और जितने भी ये दलाल पत्रकार बैठे हुए ना जो कह रहे हैं कि ये किसान है कि आतंकी, अरे आप ये बताइए, बैरिकेटिंग लगा है, आगे जाने के लिए आदमी कैसे जाएगा? अकेला हो तो हम तो कूद जाए, लेकिन अगर हमारे पीछे हमारे साथ हमारे ट्रक हैं तो हम कैसे जाएंगे? हटाना तो पड़ेगा ही ना। तो हम बैरिकेटिंग हटा रहे हैं तो हम आतंकी हैं, तो सड़क पे कील ठोकने वाली सरकार को आप आतंकी बोलेंगे? ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि किसान आतंकी हैं, उनको आज अनाज नहीं, आज जाकर के कीचड़ फिर खाना चाहिए। अगर वो आतंकी है तो उनके हाथ का मत खाओ तुम। तो ये जितने भी ये जयंत चौधरी टाइप के लोग हैं, ये गोदी मीडिया के दलाल हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इससे आप जयंत चौधरी, अब जो नाप तोल करने वाली बात है, आप जयंत चौधरी को नाप तोल कर सकते हैं कि एक तरफ जयंत चौधरी जो अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो साफ नकार रहे हैं कि नहीं, मैं बवाना स्टेडियम को जेल नहीं बने दूंगा। किसके लिए? किसानों के लिए। और एक वो है जो किसानों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठने को तैयार है। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जो कह रहे हैं नहीं, हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं। तो कैसा किसान नेता है वो जो आज किसानों के साथ नहीं खड़ा है? किसानों के खून निकल रहे हैं, उसके बाद भी किसानों के साथ ना खड़े होने की क्या वजह? ये जयंत चौधरी को जवाब देना चाहिए। चलिए, कैसा किसान नेता है वो जो किसानों के साथ खड़ा ना हो? ये सवाल केवल नेताओं से नहीं होना चाहिए, ये सवाल हम सभी से होना चाहिए। कैसे लोग हैं वो जो किसानों के साथ खड़े नहीं हैं? ये बड़ा संवेदनशील मामला है। इस पूरे न्यूज़ रूम चर्चा में जब आपने बातचीत सुनी हम लोगों की, तो आपने देखा होगा कि कई लोग, तमाम लोग लगभग संवेदनाओं में बहकर भी बात कर रहे हैं, और बहना भी चाहिए। ये वो किसान हैं जिनके कारण हमारे घर में चूल्हा जलता है। इन किसानों को इजाजत नहीं है आंदोलन करने की, तो किस बात का संविधान, किस बात का रूल ऑफ लॉ? ये हम सभी को सोचना होगा। निवेदिता ने एक बात बोली जो ये सिंघू बॉर्डर से देख कर आई, और ये पिछले आंदोलनों में भी हमने देखा, बार बार ये बातचीत हो रही थी कि जो पुलिस का जवान है वो किसानों पर गोलियां नहीं चलाना चाहता है, टीयर गैस नहीं छोड़ना चाहता है, वाटर कैनन नहीं चलाना चाहता है, लेकिन दो धड़ों को एक दूसरे के खिलाफ दिखाने की साजिश सरकार ने रची है। ऐसे आरोप सरकार पर लगते रहते हैं। मैं इस शेर के साथ आप सभी को छोड़े जा रहा हूं। सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहां से मिलता है। ये इशारा कहां से मिलता है आप लोग भी सोचिए, किसानों के साथ खड़े होइए, ये जरूरी है। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। किसानों के आंदोलन के बारे में आपके कुछ सवाल हो, आपके कुछ सुझाव हो, कुछ राय हो, कुछ टिप्पणी हो, कुछ कहना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हमारे ट्विटर पर और यूट्यूब पर किसान आंदोलन से जुड़े तमाम अपडेट्स पोस्ट किए जा रहे हैं, उसको देखें, उसको बढ़ाएं और किसानों की आवाज के साथ आवाज मिलाएं। यह जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।